एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक बंधक संकट खड़ा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मार्टिन प्लेस नाम की एक जगह पर एक चॉकलेट कैफे के अंदर एक बंदूकधारी ने 13 लोगों को बंधक बना लिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही कैफे की तस्वीरें हैं और ये हाथ ऊपर खड़े हुए किए हुए जो लोग नजर आ रहे हैं ये बंधक हैं और बाहर ये सुरक्षाकर्मी हैं जिन्होंने पूरे कैफे को चारों तरफ से घेर लिया है। सैकड़ों पुलिसकर्मी मार्टिन प्लेस कैफे को घेर कर खड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीवी पर दिखाई जा रही तस्वीरों के अनुसार कम से कम 3 लोग काले झंडे लेकर खिड़की के पास खड़े हैं। झंडे पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा है कि लोगों से यह अपील की है कि वो इस इलाके से दूर रहें। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार कैफे से गोली की आवाज़ भी सुनाई दी गई है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। बंधक संकट को देखते हुए एहतियातन सिडनी ओपेरा हाउस समेत अहम ठिकानों को खाली करवा लिया गया है। सुरक्षाकर्मी जो हैं इन लोगों ने इस कैफे को घेर लिया है चारों तरफ से, लेकिन अब समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर अंदर क्या हो रहा है और अंदर कैसे जाया जाए, क्योंकि अंदर जो 2 बंदूकधारी बताए जा रहे हैं उन लोगों की तरफ से अभी कोई मांग सामने नहीं आई है। 13 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें हाथ ऊपर करके खड़े रहने को कह दिया गया है और शीशे के अंदर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें लोग हाथ ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया है। सुरक्षाकर्मियों ने इस पूरे कैफे को घेर लिया है। ये अंदर की तस्वीरें हैं जो कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं। धुंधली ये तस्वीरें हैं, शीशा लगा हुआ है, शीशे के अंदर की ये तस्वीरें हैं। काले झंडे हाथ में उठाए 2 बंदूकधारी दिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या इनका उद्देश्य है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है वो ये कि ये जो 13 लोग अंदर फंसे हुए हैं इन लोगों को कैसे सुरक्षित बचाया जाए। और इस बात का भी इंतज़ार हो रहा है कि अंदर जो बंदूकधारी हैं इन लोगों को जिन्होंने बंधक बनाया है क्या उनकी तरफ से कोई मांग सामने आती है, क्या वो कुछ मांग कर रहे हैं, वो मांग क्या है। ऑस्ट्रेलिया से यह खबर है। ऑस्ट्रेलिया की ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की तस्वीरें जहां पर 2 बंदूकधारी बताए जा रहे हैं। एक दुकान के अंदर है कि चॉकलेट कैफे है, कैफे के अंदर लोगों को बंधक बना लिया है और लोगों की तादाद जो है वो 13 बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया टीवी पर दिखाई जा रही हैं तस्वीरें और उसमें ये दिखाया गया है कि दुकान के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें खिड़की की तरफ पीठ करके अपने हाथ ऊपर करके खड़े रहने के लिए कहा गया है और काला झंडा भी नजर आ रहा है, लेकिन इस झंडे पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। सुरक्षाकर्मियों ने पूरी तरह से इसे घेर लिया है और इंतजार बस इस बात का कि कोई बातचीत हो पाए, पता चल पाए, क्योंकि किसी भी तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से अंदर मौजूद बंधक बनाए गए लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है और उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। उनकी सुरक्षा भी यहाँ पर एक मुद्दा है और प्राथमिकता जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनकी सुरक्षा को दी जा रही है प्राथमिकता, क्योंकि अगर कोई भी कार्रवाई सुरक्षाकर्मी करते हैं, पुलिस करती है, तो उसका नुकसान बंधक बनाए गए लोगों से हो सकता है। इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर कितने लोग हैं। ये 2 लोगों की बात तो सामने आ रही है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि 2 ही बंदूकधारी हैं या ज़्यादा हैं। 13 लोग हैं चॉकलेट कैफे के अंदर। एक झंडा दिखाई दे रहा है, इस्लामिक झंडे दिखाई दिए गए हैं। 3 लोगों को देखा गया है फिलहाल, लेकिन 2 बंदूकधारी बताए जा रहे हैं और ये हाथ ऊपर करके खड़े रहने को कह दिया गया है जितने भी बंधक वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षाकर्मियों ने हालांकि पूरे कैफे को चारों तरफ से घेर लिया है, इलाके को खाली करवा दिया गया है और साथ ही साथ एक और एहतियातन कदम उठाया गया है, वो ये कि आसपास के महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है
और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बिल्कुल इस कैफ़े से सटा हुआ इलाका है जहां लोग रह रहे हैं, यानी कि न्यू साउथ वेल्स। पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो इस इलाके से दूर रहें। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार कैफ़े से गोली की आवाज़ भी सुनी गई है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन बंधक संकट को देखते हुए एहतियात के तौर पर सिडनी ओपेरा हाउस और की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है और ओपेरा हाउस के अलावा तमाम और जो महत्वपूर्ण ठिकाने वहाँ के हैं, चाहे वो व्यापारिक ठिकाने हों, चाहे वो दूसरे ऐसे इलाके हों जहाँ पर लोग बस रहे हैं, आबादी है, वहाँ पर भी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। अहम ठिकानों को खाली भी करवा लिया गया है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो बंधक संकट है, ये संकट ख़त्म हो। लेकिन अभी तक कोई बातचीत इन लोगों से नहीं हो पाई है जो अपहरणकर्ता हैं, जिन लोगों को इन लोगों ने बंधक बनाया है, उनसे किसी तरह की कोई बातचीत का जरिया भी अभी नहीं खुल पा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने कैफ़े को घेरा ज़रूर है, लेकिन अंदर जाने की अभी तक कोई कोशिश सुरक्षा कर्मियों की तरफ से नहीं हुई है। और ये अंदर की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अंदर की हैं। अब ये शख्स जो नज़र आ रहा है, ये जो शख्स नज़र आ रहा है, ये तो अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरा शख्स नज़र आ रहा है उसका चेहरा दिखाई दिया है, लेकिन ये अभी तय नहीं हो पाया है कि ये शख्स बंदूकधारी है, जो लोग बंधक हैं उनमें से कोई है। और अंदर हालांकि कोशिश की गई है अंदर की तस्वीरें लेने की, लेकिन ये संभव नहीं है कि बहुत पास जाकर अंदर की तस्वीरें ली जाएं, क्योंकि वो ख़तरनाक हो सकता है। वो न सिर्फ उस तस्वीर लेने वाले के लिए हो सकता है, बल्कि अंदर मौजूद लोगों के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। और अंदर जो लोग बंधक बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती। और सुरक्षाकर्मी हालांकि इस कैफ़े को चारों तरफ से घेर कर अपनी प्लानिंग और कर रहे हैं, रणनीति बनाने में ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी तरह की कार्रवाई वहां बंधक बनाए गए लोगों के लिए ख़तरा पैदा कर सकती है और उस कार्रवाई से उन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इन लोगों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसको समझते हुए पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इंतज़ार सिर्फ इस बात का हो रहा है कि पता चले, आखिर ये बताया जाए, ये अंदर से कोई मांग सामने आए, ये पता चले कि ये जो बंदूकधारी हैं, जिन लोगों ने अपहरण किया है, बंधक बनाया है, इन लोगों को ये हैं कौन, इनकी मांग क्या है, क्या ये चाहते हैं, क्यों उन्होंने इस तरह की हरकत की है और इन बेगुनाह मासूमों को बंधक बनाने के पीछे आखिर उनका उद्देश्य क्या है। काला झंडा दिखाई दिया है, जिस झंडे पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आ पाया कि आखिर क्या लिखा है। ये शख्स अंदर है तो, और ये हाथ ऊपर खड़ा हुआ ये शख्स बंधक है। ये कुछ तस्वीरों से सिर्फ अभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। हालांकि ये भी खबर आई है कि अंदर से गोली की आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन क्या वो गोली की ही आवाज़ थी या कोई और आवाज़ थी, इस बारे में भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इंतज़ार हो रहा है। और ये इंतज़ार ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि किसी भी तरह की कार्रवाई कोई ख़तरनाक रूप धारण कर सकती है और किसी भी तरह से स्थिति को बिगड़ने से रोकने के तमाम उपाय अभी फ़िलहाल किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है पुलिस के पास, क्योंकि विकल्प अगर नहीं है तो विकल्प सिर्फ यही है कि आप कैफ़े के बाहर खड़े रहें, डटे रहें, अगर अंदर से कोई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब दें, या दूसरा विकल्प यह है कोई इस तरह की रणनीति पर विचार किया जाए, या पुलिस हो सकता है ऐसी कोई रणनीति इस वक्त बनाने में लगी हो जिसके तहत इस कैफ़े के अंदर जाया जाए। क्या कोई और दूसरा रास्ता है जहां से पुलिस या सुरक्षाकर्मी इस कैफ़े के अंदर जा सकते हैं? क्या इन पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के अलावा कुछ विशेषज्ञ सुरक्षाकर्मी भी बुलाए जा सकते हैं? क्या कुछ अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेकर भी इस कैफ़े में प्रवेश किया जा सकता है? क्या इन बंदूकधारियों से किसी तरह का संवाद स्थापित करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? ये नक्शे के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर जहां पर ये वारदात हुई है और बंदूकधारियों ने 13 लोगों को यहाँ पर
बंधक बनाकर रखा हुआ है और फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इनकी जो मांग है उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। आखिर उद्देश्य क्या है? अगर इन लोगों ने 13 लोगों को बंधक बनाया है तो उसके पीछे इनका उद्देश्य और मकसद क्या है? सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा शहर है और पुराना शहर है। न्यू साउथ वेल्स का ये सबसे बेहतरीन और सुंदर शहर माना जाता है। वहाँ पर ये घटना हुई है। ये जो शहर है, रोहित रेबो, एडिटर indianherald.com, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या खबर है? किस तरह का ये संकट है? सुबह जब हमने यहाँ पे दिन शुरू किया, जब हम सब लोग यहाँ पे ऑफिस जा रहे थे, तो एक ये बड़ी दुखद घटना है। पहली बार यहाँ पे ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो 9 बजे तकरीबन हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कोई होस्टेज सिचुएशन मार्टिन प्लेस में हुई है। उसके तुरंत बाद आई थिंक आधे घंटे तक पता चला कि वहाँ पे काफ़ी होस्टेजेस अंदर हैं और एक इस्लामिक या एक अरबिक फ्लैग में कुछ मैसेज वहाँ पे जो जिन लोगों ने उनको बंधक बनाया है उन्होंने डिस्प्ले किया है। ये कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे काफ़ी लोग चॉकलेट्स खरीदने क्रिसमस के टाइम जाते हैं। यूजुअली सिडनी का सबसे अच्छा चॉकलेट शॉप, कॉफ़ी शॉप वहाँ पे है। तो बड़ी दुखद घटना है ये। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत सुबह की है। नेशनल सिक्योरिटी जो कैबिनेट कमेटी है ऑस्ट्रेलिया की, वो मिली है सुबह, और कुछ ही देर में अभी प्राइम मिनिस्टर टोनी एबर्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देंगे। पुलिस जो स्पेशलिस्ट टेररिस्ट स्क्वाड हैं वहाँ पे, वो गन पॉइंट पे वहाँ पे मौजूद हैं। जो ऑफिसेज वहाँ पे हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उन्हें वहाँ से निकाला गया है और किसी को भी मार्टिन प्लेस में जाने की इजाज़त नहीं है। जो ट्रेन और ट्रांसपोर्ट है वो बंद किया गया है। ऐसी भी खबर आ रही है कि कुछ जो अन्य इलाके हैं सिडनी में, वहाँ पर भी कुछ पुलिस ने रेड्स की हैं। तो ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। रोहित, अभी तक कितना वक्त हो गया? आपने कहा कि 9 बजे ये खबर जो है वो सामने आई थी। कितना वक्त हो चुका है और इस इलाके से लोगों को हटाने के अलावा, इस पूरे कैफ़े को, कॉफ़ी शॉप को घेरने के अलावा और किस तरह की कार्रवाई अभी तक हो चुकी है? रोहित जी, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन सुबह आई कि जो मार्टिन प्लेस ट्रेन स्टेशन 9 बजे, अभी यहाँ पे लगभग पौने एक बज चुके हैं। सुबह 9 बजे इंफॉर्मेशन आई कि मार्टिन प्लेस में जो ट्रेन है वो बीच मार्टिन प्लेस और जो उसके पहले स्टेशन है उसमें रोक दी गई है। तो लोगों को लगा था कि कुछ ट्रांसपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या कुछ ट्रेन लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन उसके बाद पता चला कि पुलिस ने एक ऑपरेशन वहाँ पे चालू किया है। और ये जो एक रेजिडेंशियल इलाका नहीं है लेकिन एक बिजनेस इलाका है, जैसे चांदनी चौक दिल्ली में है या नेहरू प्लेस दिल्ली में है, तो वहाँ पे काफ़ी फाइनेंशियल हब है ये। तो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो मौजूद होते हैं काम के लिए। तो अभी लंच ब्रेक है, वो ऐसा सुनने में आया है कि जो मार्टिन प्लेस के जो अगल बगल जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से लोगों को निकाला जा चुका है। मार्टिन प्लेस के ऊपर जो ऑफिसेज हैं वहाँ से भी लोगों को निकाला जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तो अभी सुनने में आया है कि जो होस्टेज जो जिन लोगों ने इन लोगों को बंधक बनाया है वो चाहते हैं कि वो कुछ नेगोशिएट करें। तो कोई नेगोशिएटिंग टीम जो पुलिस की है वो वहाँ पे जा चुकी है। सो होपफुली कुछ ही देर में हमें पता चलेगा। लेकिन बड़ी दुखद घटना है और काफ़ी भय है इस बात में लोगों के बीच, खास करके क्रिसमस के माहौल में ये ऐसा होना। काफ़ी लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। रोहित, नेगोशिएट करना चाहते हैं, कुछ बातचीत के ज़रिए कुछ हासिल करना ये लोग चाहते हैं। क्या ये अब तय है रोहित कि इस तरह से इन लोगों को बंधक बनाना, इसके पीछे कौन सा गुट है, कौन ये लोग हैं? कोई इस बारे में जानकारी, सिर्फ उस फ्लैग, उस झंडे और उस पर कुछ अरबी में लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई जानकारी मिल पाई है? जी, प्राइम मिनिस्टर टोनी एबर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो उन्होंने काफ़ी हार्ड स्टैंड लिया है टेररिज्म के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया में, जैसे मिडल ईस्ट में, सीरिया में अभी लड़ाई हो रही है, तो काफ़ी कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे फाइटिंग के लिए जा चुके हैं, जो छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं। तो इससे काफ़ी एक कम्युनिटी के अंदर, जो मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी है, उनमें एक स्ट्रेस है, वो टेंशन है, वो सोच रहे हैं ऐसा लोग क्यों जा रहे हैं। और इसी बीच प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑस्ट्रेलिया के लॉज थे उन्हें अधिक टफन करने की कोशिश भी की।
उससे काफ़ी आक्रोश है जो 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 समुदाय है जिसके खिलाफ ये वो जिस समुदाय मुस्लिम समुदाय जो है और बाकी जो मेन स्ट्रीम भी है, काफ़ी डिबेट है, काफ़ी चर्चा है। तो हो सकता है कि ये बैकलैश हो या हो सकता है कुछ आईसी से रिलेटेड ये मामला हो, लेकिन अभी इस बात परिस्थिति जो है कुछ उस पर कह नहीं सकते जब तक ये डिमांड सामने नहीं आ जाएगी। सुबह सुबह ये गंभीर खबर आई है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से, जहां पर एक बंधक संकट खड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मार्टिन प्लेस नाम की एक जगह पर एक कॉफी शॉप में, जो कि चॉकलेट कैफे बताया जा रहा है, बंदूकधारियों ने 13 लोगों को बंधक बना लिया। 2 बंदूकधारी बताए जा रहे हैं। सैकड़ों पुलिसकर्मी मार्टिन प्लेस कैफे को घेर कर खड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीवी पर दिखाई जा रही तस्वीरों के अनुसार कम से कम 3 लोग काले झंडे लेकर खिड़की के पास खड़े भी दिखाई दिए और झंडे पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो इस इलाके से दूर रहें। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अनुसार कैफे से गोली की आवाज भी सुनाई दी गई, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बंधक संकट से देखते हुए एहतियातन सिडनी ओपेरा हाउस समेत तमाम अहम ठिकानों को खाली करा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में इस कॉफी शॉप में बंदूकधारियों ने 1 दर्जन से ज्यादा लोग, 13 लोग फिलहाल बताए जा रहे हैं। इन बंदूकों में क्या कोई भारतीय भी है, इस संभावना से अभी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता।